ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतिम चरण में हैं। यहां पर भगवद गीता का जो भी अर्जुन ने उपदेश सुना उसका जो एंड रिजल्ट है, जो उसका फल है, वो यहां पर अर्जुन अब बताएंगे हमको 73वें श्लोक में। एक बहुत बड़ी यात्रा यहां पर हमारी पूरे होने वाली है। जो कुछ भी भगवद गीता का श्रवण का फल अर्जुन को मिला है, अर्जुन उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं अत्यंत आदर पूर्वक भगवान के समक्ष। तो एक प्रकार से ये कृष्ण और अर्जुन संवाद का अंतिम श्लोक है और हम इस श्लोक को अवश्य ही श्रवण करें। ये श्लोक हमारा दो दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी, अथवा ज्यादा भी हो सकता है, मालूम नहीं। तो इसको आप अवश्य श्रवण करें। पूरी भगवद गीता का जो निचोड़ है वो इस उत्तर के माध्यम से हमको यत किंचित रूप से ग्रहण करने का एक अवसर मिलेगा हमको। तो हम लोग अब 73वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जो इस संवाद का अंतिम श्लोक है। 74वें श्लोक से तो संजय जी अपनी बात बताएंगे। तो गीता जो है भगवान के और अर्जुन के बीच में यहां पर विश्राम को प्राप्त करेगी। 73rd श्लोक। अर्जुन उवाच। आप भी सब ये श्लोक अपने मन में अथवा जोर की मेरे साथ ही उच्चारण करें। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान के श्री मुख से जब अत्यंत आत्मीयतापूर्ण प्रश्न अर्जुन ने सुना तो अर्जुन बहुत उत्साहित हुए। जैसे गुरु जब अपनी बात अच्छी तरीके से समझा के और शिष्य से पूछता है कि अच्छा बताओ तो तुम क्या समझे, तो शिष्य एक उत्साह से भर जाता है। उसको लगता है हां, गुरुजी इज कंसर्न्ड अबाउट माई वेलफेयर। गुरुजी चाहते हैं ये जानना कि क्या मैं उनकी बात को समझा, वो मेरा कल्याण चाहते हैं। तो प्रश्न पूछना, गुरु के द्वारा प्रश्न पूछना शिष्य से उसके कल्याण की कामना से प्रेरित होता है और शिष्य ये जानकर अत्यंत हर्षित हो जाता है, जो बुद्धिमान शिष्य है। लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य नहीं है, जो वैसे ही बस गुरुजी से जो है सुनता है और उसको धारण नहीं करता और ना ही करना चाहता है, उसको बड़ी असमंजस में पड़ जाता है, क्या उत्तर दूं, उसको आता ही नहीं है।
तो यहां पर अर्जुन जो हैं बड़े बुद्धिमान हैं और उत्साही हैं, जानना चाहते हैं भगवान जो उनको उपदेश दे रहे हैं उसका तत्व क्या है। तो यहां पर बड़े उत्साहित हैं अब अर्जुन कि देखो तो भगवान को मेरी कितनी चिंता है। भगवान जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस उद्देश्य से गीता सुनाई है क्या वो उद्देश्य सफल हुआ कि नहीं हुआ। कितना बड़ा युद्ध सामने पड़ा हुआ है, सोचिए महाभारत का युद्ध लड़ना है अभी अर्जुन को इस उत्तर देने के बाद। तो ये उत्तर ही उनको किस प्रकार से उनकी जो स्थिति है अपने मन की उसको उजागर करता है हमारे सामने। तो बिना किसी हिचकिचाहट के अब अर्जुन और बहुत प्रसन्न मन के साथ स्पष्ट रूप में उत्तर देंगे। उनका यह उत्तर अत्यंत सारगर्भित है, चमत्कारिक उत्तर है, चमत्कारिक, बिल्कुल स्पष्ट भाषा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। एग्जैक्टली जो भगवान ने पूछा था, प्रिसीजन है उसमें। कहीं पर भी कोई अर्जुन ने यहां पर संभव, प्राय, यदि, शायद इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उत्तर की भाषा से ही यह जाना जा सकता है कि विद्यार्थी ने उसको कितने मनोयोग से सुना है, कितना एकाग्रचित्त होकर सुना है। यदि विद्यार्थी एकाग्रता से नहीं सुनता तो उसके उत्तर देने की स्टाइल के अंदर में ही ढीलापन होगा। पता लग जाएगा उसकी स्टाइल से ही, बोलने के, खड़े होने के ढंग से ही पता लग जाएगा कि इसने हृदयंगम किया है कि नहीं किया है। तो कह रहे हैं यहां पर अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, नष्टो मोह। हे अच्युत, भगवान को संबोधन दिया, हे अच्युत, आप अच्युत हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह, आपको चिंता है ना कि मैं मोहित हो गया था, वास्तव में हो गया था। चाहे आप उसे मोह कहो या सम्मोह कहो, लेकिन जो मेरा मोह था वो नष्ट हो चुका है। स्मृति लब्धा, और मैंने स्मृति की प्राप्ति कर ली है। मुझे याद आ गया है मेरा स्वरूप क्या है, मुझे समझ आ गया है मैं कौन हूं। मैं अपने को सोच रहा था कि मैं इनका बंधु बांधव हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, स्मृति आ गई है। त्वत्प्रसादात, ये दोनों जो काम हुए हैं इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा कृतत्व नहीं है, ये मेरी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, मेरी अकल नहीं है इसके अंदर, ये आपकी कृपा का फल है। त्वत्प्रसादात, भगवान ने कहा था ना, मत प्रसादात शांति मापनोति नैष्टिकम, नहीं, मत प्रसादात कहा था भगवान ने वहां पर, शाश्वतम पदम अव्ययम। तो यहां कह रहे हैं भगवान से त्वत्प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। कारण इसमें आपकी कृपा है केवल। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूं, और संदेह रहित, गत संदेह, मेरा संशय जो है वो नष्ट हो गया है। अर्थात संशय रहित होकर मैं अपने यथा ज्ञान में, जो मेरा स्वरूप है उसमें अवस्थित हो गया हूं। क्योंकि जब तक संदेह है तब तक हम अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हमें यह लगेगा कि हम इस संसार के हैं, तब तक हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम भगवान के दास हैं। यह हमारा संशय है कि हम संसार के व्यक्ति हैं। अब इस संशय का नाश होना पड़ेगा, तभी हम भगवान की जो सेवा है, भगवान का जो दासत्व है, उसके अंदर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। स्थितो अस्मि, अब मैं उसमें स्थित हो गया हूं। अब मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता किसी प्रकार की विचारधारा। करिष्ये वचनम तव, ये सब आपकी, अब मैं आपकी कृपा, आपने जो कहा है अब मैं उसका पालन करूंगा। आपके जो वचन है मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन का मन, अर्जुन का शरीर और अर्जुन की बुद्धि अब स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ का मतलब हो गए हैं स्व अस्थ, आत्मा में स्थित हो गए हैं, आत्मस्थ हो गए हैं अब अर्जुन।
आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गए हैं अर्जुन। पहले दैहिक धर्म में प्रतिष्ठित हो गए थे, दैहिक धर्म में प्रतिष्ठित होकर ही उनको मोह हुआ था, लेकिन अब अर्जुन आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं। प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने स्वयं स्वीकृति दी इस बात की कि आपने जो मुझे गीता सुनाई है, इसका जो श्रवण है वो व्यर्थ नहीं गया। साक्षी हैं अर्जुन इस बात के अब कि भगवान के द्वारा जो औषधि दी गई थी भगवत गीता के रूप में, उसने अपना पूरा असर दिखाया है और रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो गया है और निष्कपट भाव से स्वीकार कर रहा है कि अब मैं रोग नहीं रहा, मुझको ये मोह इत्यादि जो रोग थे मेरे अंदर, शोक मोह इत्यादि, ये अब मेरे अंदर नहीं रहे हैं। तो इन शब्दों से ही अर्जुन के स्वर के अंदर विश्वास दिखाई देता है, एक उत्साह है, जागरूकता है और कृतज्ञता भी है। भगवान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं अर्जुन, नतमस्तक हैं, उनकी कृपा को ही सब कुछ मान रहे हैं। भगवत कृपा को ही सब कुछ मानना, यही है भगवान पर आश्रित होना। ऐसा कब होगा? जब हम भी ऐसा ही होगा हमारे साथ। हम भगवत कृपा को ही देखेंगे हर जगह। इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ आवर लाइफ, इफ वी सी द मर्सी ऑफ द कृष्णा ऑल अलोंग, ऑल अराउंड अस, हर जगह भगवान की जो कृपा है वो नृत्य कर रही है। हम कृपा की गोदी में बैठे हों मानो, ऐसा ही है वास्तव में। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने एव आत्मकृतम विपाकम। चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, प्रत्येक परिस्थिति में अच्छे प्रकार से समीक्षा करके, उसको एनालाइज करके, उसमें भगवान की कृपा को स्वीकार करना, अनुकंपा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा। ये अनुकंपा कैसे, अनु लगाया ना बात पहले, तो निरंतर बरसती है वो हमारे ऊपर, निरंतर। अनु का अर्थ होता है निरंतर। लेकिन उसका अनुभव कब होता है? अनुभव तब होता है जब हम व्याकुल चित्त से भगवान को पुकारते हैं। उसके बाद अनु का मतलब होता है बाद में। तो अनु के दो अर्थ हैं, निरंतरता और बाद में। तो बाद में मतलब कब, किसके बाद में? जब हम व्याकुल हैं भगवान के लिए, तब हमें अनुकंपा, तब हमें उनका जो कृपा है उसका अनुभव होता है। तो यहां पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्जुन ने किस प्रकार से श्रवण किया है। एकाग्र पूर्वक श्रवण किया है, तभी वो इस प्रकार का उत्तर दे पा रहे हैं। यदि एकाग्रता पूर्वक हम गीता का श्रवण करेंगे तो उसके उपदेश जो है हमारे जीवन में प्रभावशाली अपने आप हो जाएंगे। अब अर्जुन ने यहां कोई भगवान के उपदेश सुन के क्या किसी प्रकार का कोई कोर्स अटेंड किया? क्या किसी प्रकार का कोई साधन किया? कोई योग क्रिया की? कोई पूजन किया? कोई यज्ञ किया? कुछ भी नहीं किया। खड़े खड़े then and there itself he got the realization. It is so very instant if you understand it. If you so very instant. Everything was happening inside the Arjuna at the very same time. भगवान बोल रहे हैं और उनके अंदर एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। It is something like that. भगवान के जो फोर्सफुल शब्द हैं वो उसके हृदय की ग्रंथि को, उसकी मुंह के अंदर जो जंजीरें पड़ी हुई थी उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। इमीडिएटली, इंस्टेंटली। किसी प्रकार का कोई साधन नहीं किया अर्जुन ने। साधन से हमारा मोह नहीं जाने वाला। साधन से तो हम अपने काम क्रोध को ही नहीं जीत सकते। छोटी छोटी सी चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, चौथी डिग्री पर आता है मोह। सबसे पहले तो कामना है, फिर क्रोध है, फिर काम क्रोध लोभ मोह, फोर्थ डिग्री है वो। फोर्थ डिग्री पर पहुंचना है,
वो 4th डिग्री, उससे भी ऊपर सम्मोह बोला भगवान ने, 4th नहीं बोला, सम्मोह बोला था। तो दैट इज द, उसके भी ऊपर की डिग्री है एक, उसको भगवान ने किस प्रकार से छेदन कर दिया, बातों बातों के थ्रू। कृष्णा इज द बेस्ट काउंसलर, द बेस्ट काउंसलर, कि सिर्फ बात करके ही बात को खत्म कर देते हैं। भगवान ने सिर्फ बात ही तो की है अर्जुन से, और क्या किया है? दैट टू वेरी फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट वन सेशन एंड एवरीथिंग इज डन। सो इट लुक्स वेरी वंडरफुल, दिस पर्टिकुलर डायलॉग between the Krishna and the Arjun. It appears very, very interesting and very full of magic. They're the magical words, जो हमारे हृदय के अंदर यदि उतर जाएं, एक आधा शब्द भी अगर भगवत गीता का हमारे हृदय में उतर जाए अगर, तो जो इसका इफेक्ट है, इट्स ऑल वेरी एवरलास्टिंग, ट्रमेंडस इफेक्ट इट कैरीज। लेकिन उसको महसूस करने के लिए गट्स चाहिए, थोड़ा एक हृदय के अंदर एक हमारी जानने की उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, स्वीकार करने के लिए तैयारी पूरी, देन ओनली इट विल हैपन। तो क्या प्रभाव हो सकता है गीता के उपदेश का जीवन में, और होना ही चाहिए, उस बात को यहां पर कह रहे हैं अर्जुन। गीता के श्रवण करने से पहले अर्जुन विषादग्रस्त थे, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले, आकुल नेत्र थे। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक जो है उसमें बताया भगवान ने कि संजय जी बता रहे हैं उसमें कि अर्जुन की हालत क्या है, किस स्थिति के अंदर ये डायलॉग शुरू किया गया। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, आकुलेक्षण, उनके नेत्र भयभीत हैं, आंसुओं से पूर्ण हैं और भयभीत हैं, अकुलाए हुए हैं, व्याकुल हैं, क्या करूं। कृपयाविष्टम, करुणा से व्याप्त है पूरा शरीर, कपा रहा है। कैन वी इमेजिन ए सिचुएशन? इट इज द एक्सट्रीम, बिल्कुल टोटल क्राइसिस है इस समय। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, इस प्रकार जो शोकयुक्त अर्जुन है, मुख सूख रहा है, कांप रहे हैं भगवान, वो अर्जुन कांप रहे हैं, उनका शरीर कांप रहा है, शोक में डूबे हुए हैं, उत्साहहीन हैं, अपने स्वजनों की आसक्ति में डूबे हुए। हाय मैंने उनको मार दिया तो क्या होगा, हाय 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 कर रहे हैं, किम कर्तव्य में मूढ़। अब अपने ही मुख से स्पष्ट शब्दों में अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे अच्युत। कितना प्यारा संबोधन है भगवान के लिए, अच्युत। अच्युत का मतलब है जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो च्युत जीव जो है वो क्योंकि अनुचित है, अनुचित होने के कारण उसके अंदर चिदबल बहुत कम मात्रा में है, इसलिए वो अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। और जीव का स्वरूप है भगवान का दास, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर दास। तो भगवान का दास है हमारा स्वरूप वास्तव में, लेकिन हम इससे च्युत हो गए, हम इससे गिर गए, पतन हो गया और अब संसार के दास बन गए। तो जीव तो अपने स्वरूप से गिर जाता है, लेकिन आप कभी अपने स्वरूप से नहीं गिरते। आप सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंदमय विग्रह है आपका। आप अपने स्वरूप में हमेशा स्थित होते हैं, सर्वदा एक रस अखंड भाव से, सर्वव्यापी चिन्मय तत्व, अद्वय ज्ञान पर तत्व हैं आप। गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग आया है। पहली बार जब अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। अर्जुन को वहां पर भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर संदेह था
तभी वो भगवान से कह रहे हैं कि आप अच्युत हो, आप तो अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, लेकिन मेरी स्थिति वैसी नहीं है। हो सकता है मैं अपने स्वरूप से गिर जाऊं, तो क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हो इसलिए मुझे बचा लेना। देखिए ना, वहां पर अच्युत कहने का क्या भाव रहा होगा अर्जुन का। भाई दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होना है, तो अच्युत को कहा भगवान को कृष्ण कह सकते थे। एक जो नॉर्मल भगवान को पुकारते थे वो कृष्ण कह के पुकारते थे। तो अच्युत कहने का मतलब यही है कि देखो, युद्ध में बीच में खड़े होना है, आसान काम नहीं है। आप अच्युत हो, मेरे को आपके ऊपर ही पूरा का पूरा विश्वास है। तो आप तो अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है। मैं अगर स्वरूप से गिरा तो आप मुझे संभालना। और भगवान ने वही किया। उसके बाद जब 11वें अध्याय में अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की, तो वहां पर भी अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया। 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है। भगवान की बड़ी भावभीनी स्तुति है अर्जुन के द्वारा, बड़ा अच्छी लगती है उसको जब हम उसका उच्चारण करते हैं। तो आप लोगों को भी उसका उच्चारण करना चाहिए, अच्छा लगता है उसको सुनने में। एक बार खोल लें उसको हम। ये जब वो भगवान से कह रहे हैं 42वें श्लोक में कि आप मैंने आपको सखा माना था और मैंने आपको कृष्ण यादव और सखा कह के पुकारा, तो ये जो मेरा अपराध हुआ है आप इसको मेरा क्षमा कर दो। तो क्षमा मांगते हुए भगवान से उनको भगवान का स्वरूप याद दिला रहे हैं कि आप तो क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो और मैं तो एक साधारण जीव हूं, तो मैं अपने स्वरूप से गिर गया। मैं आपका दास हूं, लेकिन मैंने आपको अपना सखा मांग लिया, आपको कृष्ण कह के संबोधित किया, तो आप मुझे क्षमा करो। आप क्योंकि स्वरूप में स्थित हो और आप क्योंकि बड़े जो हैं वो छोटों को क्षमा कर देते हैं। तो कह रहे हैं, 2 श्लोक हैं 41 और 42, दोनों को एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे, बड़ा अच्छा है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्च अभासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। कह रहे हैं कि आपके प्रभाव को न जानते हुए, अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने प्रेम से, प्रमाद से आपको कृष्ण यादव सखे कहकर बिना सोचे समझे जो कह दिया है वो। तो हे अच्युत, आप मेरे द्वारा जो आपके साथ मैंने विहार, आसन और शैया, भोजन ये करते हुए आपके साथ जो मैंने हंसी मजाक की और सखाओं के साथ सामने अपमानित भी किया है आपको, ये सब मेरे अपराध हैं। आप अचिंत्य प्रभाव वाले हैं, आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। भगवान से क्षमा करवा रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यहां पर भगवान को अच्युत कहा और तीसरी बार यहां पर अच्युत शब्द कह रहे हैं भगवान को। तो भगवान की कृपा है। अब कृपा जो है देखिए, ऊपर के स्थान से नीचे की ओर बहती है। कृपा का एक नियम है, कृपा जल की तरीके से होती है। जैसे जल होता है उसी प्रकार से कृपा होती है, तभी उसको कृपावारी कहा जाता है। जैसे जल है ना, जल को हम कृपावारी, जल का क्या नियम है, जल ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इसी प्रकार से कृपा भी जो है उच्च स्थान से नीचे के स्थान की ओर बहती है। ये नियम है कृपा का। तो कृपावारी कहा जाता है, इसलिए जल से संज्ञा दी जाती है, उपमा दी जाती है इसकी। तो कह रहे हैं कि आप अच्युत हैं, आपकी कृपा तो मुझे मिलनी ही है।
मैं आपका दास हूं। तो युद्ध से पहले भगवान को अच्युत कहा। उपदेश सुनाते हुए एक बार अच्युत कहा अर्जुन ने, और उपदेश सुनाने के बाद, युद्ध से पहले और उपदेश से पहले, उपदेश से पहले, उपदेश सुनाते हुए और उपदेश के बाद, 3 अवस्थाओं में भगवान को अर्जुन ने अच्युत शब्द से संबोधित कहा। अर्थात भगवान की जो अवस्था है, आदि, मध्य और अंत, ये एक ही है, क्योंकि भगवान एक रस हैं, अखंड हैं। भगवान तीनों अवस्थाओं में अपने स्वरूप में ही थे। उपदेश सुनाने से पहले भी भगवान मुस्कुरा रहे थे, उपदेश सुनाते हुए भी भगवान जो है अपने स्वरूप में थे, और उपदेश सुनाने के बाद भी वो अपने स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार से 3 बार यहां पर अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया भगवान के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, 3 बार कहा था, इसलिए हम लोगों ने इसकी इतनी विस्तृत चर्चा कर ली। अब आगे जो कह रहे हैं उसको बात करते हैं हम लोग। नष्टो मोह। सबसे पहले अर्जुन ने अपने मोह को नष्ट होने की सूचना दी भगवान को, क्योंकि भगवान इसी के लिए ज्यादा परेशान है। यही उनका प्रश्न है कि तेरा नष्ट हुआ कि नहीं मोह, यह बता। मोह के वशीभूत होकर ही हम लोग जो है संसार के अंदर पड़े हुए हैं, और मोह के वशीभूत होकर ही उन्होंने भगवान की शरण ली थी। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब उन्होंने कहा कि मेरी विमूढ़ अवस्था हो गई है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे जीवन में किस प्रकार से मुझे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है जो अपहत हो गया है, उपहत हो गया है इस कायरता रूपी दोष से, तभी मैं सम्मूढ़ हो गया हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो उन्होंने अपने मुंह को स्वीकार किया अर्जुन ने कि मैं मोहित हूं, इसलिए भगवान की शरण ली है। तो अर्जुन एक जागरूक व्यक्ति हैं, उन्हें मालूम है कि स्वजनों की जो आसक्ति है वही उनके मोह का कारण है तत्कालिक रूप से, और उसी के कारण वो इतने व्याकुल हो गए हैं शोक से। तो अपने को ये जान लेना कि हम मोहित हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक हम अपने को रोगी नहीं मानेंगे, उस रोग की औषधि क्यों कराएंगे। और हम तो इस संसार में अपने को रोगी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम भवरोगी हैं, हम भवसागर में पड़े हैं, हमको संसार रूपी रोग लगा हुआ है, ये हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम यही मानने को तैयार नहीं है कि हम दुखी हैं, हम तो मानते हैं कि हम सुखी हैं। और सुखी मानना अपने को तो आसुरिक वृत्ति बताई भगवान ने। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये तो आसुरिक वृत्ति है। इस संसार में सुख कहां हो सकता है। जो थोड़ा बहुत सुख दिख रहा है वो तो राजसिक सुख है या तामसिक सुख है, इनके अतिरिक्त तो और कोई सुख ज्यादा दृष्टिगोचर होता नहीं। और जो सात्विक सुख है उसको सात्विक सुख को अनुभव करने वाला व्यक्ति उस सात्विक सुख को सुख मानता ही नहीं है, क्योंकि यदि सुख मानेगा तो उसमें लिप्त हो जाएगा, वो उसको बांध लेगा। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, 16वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो ये मानना इस संसार में कि हम सुखी ही हैं हमेशा, ये भी एक प्रकार की आसुरिक वृत्ति ही है। तो हमें ये पता ही नहीं कि हम मोहित हैं। तो अर्जुन ने यहां पर स्वीकार किया है धर्म सम्मूढ़ चेता, और इसी मोह को उन्होंने अपने परम कल्याण का साधन बना लिया और भगवान से पूछा यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में। अब मेरे लिए जो कल्याणकारक है आप मुझे वो बताइए। तो हम लोग इस नष्ट मोह के विषय में कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।